हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीकेवी एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस की। ये हमारा पार्ट 4 होगा। पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑलरेडी अपलोड है। मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उन्हें दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे हार्ट। हार्ट क्या होता है, उसकी डिफाइन, उसका इंट्रो, और देखेंगे ट्रांसपीरेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड का ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, पूरा हम डिटेल्स में सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हार्ट। हार्ट क्या होता है। हार्ट इज अ पंप ऑफ ए बॉडी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। मीन्स हार्ट जो होता है पंप की तरह वर्क करता है बॉडी के लिए। जैसे पानी की पंप होती है, वो पानी फेंकती है, हार्ट हमारा पंप होता है बॉडी का, जो ब्लड फेंकता है, ब्लड फ्लो कराता है। ठीक है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड, जो कि हमारे ब्लड के कंटिन्यूस फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये होगी हार्ट की डिफाइन। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। हार्ट जो होता है हमारा 4 चैम्बर होता है, मतलब इस हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, आगे आपको दिखाऊंगा। आउट ऑफ विच अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स। मतलब हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं एट्रियम, और नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पेन से ले लेते हैं। ये हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर में डिवाइड है। ऐसे एक चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, और ये हमारा 4 चैम्बर। ठीक है, ये हमारे 4 चैम्बर में डिवाइड है। और जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं इन्हें कहते हैं हम एट्रियम, और जो नीचे के 2 चैम्बर हैं इन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इधर लिख भी रहा होगा, आप देखिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, मतलब ऊपर के एट्रियम है, और नीचे लिखा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे का वेंट्रिकल पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन है एट्रियम, नीचे का पोर्शन है वेंट्रिकल्स। ठीक है, और ये हमारा डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 4 चैम्बर, मतलब इसके 4 चैम्बर हैं। सो द हार्ट इज नोन एज 4 चैम्बर हार्ट्स एंड द अपर पार्ट इज एट्रियम्स एंड लोअर पार्ट इज वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये आपका डायग्राम। इस डायग्राम को आपको अच्छे से याद रखना है, ड्रॉ भी कर लेना है, पेपर में बनाने के लिए आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक अब हम देखेंगे हार्ट। हार्ट में देख लेते हैं हम, हार्ट इज डिवाइड इनटू 2 पोर्शंस। हार्ट जो होता है हमारा, हार्ट जो हमारा 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, बाय वॉल ऑफ स्प्यूटम। देखिए, पेन से ले लेते हैं, ये हमारा पीछे जाते, एक मिनट, यस, ये हमारा हार्ट है। ये हमारा 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होते हैं इसके, 1 2 3 4, पर ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ऐसे। ठीक है, एक पार्ट इसका ये है और दूसरा पार्ट इसका ये है, और ये इसके दोनों पार्ट हैं डिवाइड होते हैं बाय द स्प्यूटम। स्प्यूटम का है हमारा, ये रहा, ये रहा, आपको दिख रहा होगा, ये रहा स्प्यूटम। ठीक है, ये इन दोनों हार्ट के, जो दो हमारे हार्ट के 2 पोर्शन है, इनके बीच वाले पार्ट को बोलेंगे स्प्यूटम, या स्प्यूटम। ठीक है, हमारा पीछे लैंग्वेज में यही लिखा है, हार्ट इज डिवाइड टू 2 पोर्शन लेफ्ट एंड राइट बाय वॉल नोन एज स्प्यूटम। लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन एक दूसरे से सेपरेट रहेगा बाय द स्प्यूटम। स्प्यूटम व स्प्यूटम के द्वारा हार्ट हमारा डिवाइड होता है। ये रहा हमारा स्प्यूटम। ठीक है, ये तो हो गई हमारी हार्ट की डिफाइन, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो कि आपको एग्जाम में लिख के आना, उसका डायग्राम, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन ऑफ ब्लड। हार्ट के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र कैसे होता है, कैसे ब्लड आता है हार्ट में, हार्ट में ब्लड कैसे जाता है बॉडी में, हार्ट में से ब्लड कैसे जाता है बॉडी में, इस पूरे प्रोसेस को हमको समझना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में आती है, 100% आती है। ठीक है, और डायग्राम के साथ करके आनी होती है, डायग्राम बना के आना होता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा हार्ट का डायग्राम। देखिए,
पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द राइट एट्रियम। अब हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, ऐसा ब्लड हमारा आता है सबसे पहले राइट एट्रियम, मतलब इस वाले पोर्शन में आता है। पहले हल्ट हमारा आएगा, ब्लड आएगा इधर से इस पोर्शन में, राइट एट्रियम में, ठीक है, बाय द वेना कावा। ये रही हमारा वेना कावा, इसके थ्रू आएगा, इसके थ्रू ब्लड आएगा। देखिए ये रहा हमारा राइट एट्रियम, इधर से हमारा ब्लड आया, किसके थ्रू आया, किसके थ्रू आया, वेना कावा के थ्रू, और इस वेना कावा को बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, ठीक है जी। हो गया, हल्ट हमारा राइट एट्रियम में आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आ गया, ठीक है। व्हेन हल्ट पंप दिस ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल, जब हल्ट हमारा इस पोर्शन के ब्लड को पंप करेगा तो ये ब्लड हमारा आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड हमारा आ जाता है राइट एट्रियम से ब्लड हमारा आता है राइट वेंट्रिकल में, जब हल्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। सबसे पहले ब्लड हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पहले सुपीरियर वेना कावा से होकर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल थ्रू द वाल, जो हमारा ब्लड था राइट एट्रियम में उसको हल्ट ने पंप किया, वो आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल्स में। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकल में, इधर हमारा जो ब्लड है वो ब्लड किधर जाएगा, वो ब्लड जाएगा, एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा बाहर। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, देख लिया आपने, इसके द्वारा हल्ट, जिसको द्वारा पंप करेगा, पंप तो हल्ट करता रहता है, पंप के द्वारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, और पंप के द्वारा राइट वेंट्रिकल से आएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज के से हमारा हो जाएगा ब्लड बाहर, बॉडी में हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में आ जाएगा, ठीक है, जब हल्ट हमारा दोबारा सेकंड बार पंप करेगा तो, ओके। फिर अब ब्लड हमारा वापस हल्ट के लेफ्ट पोर्शन में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये रही हमारी पल्मोनरी वेन, इसके थ्रू हमारा हल्ट इसके द्वारा वापस हमारा ब्लड आएगा, और वो ब्लड होगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर हो गया, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, फिर यहाँ से हमारा ब्लड अंदर आया जिसके अंदर ऑक्सीजन थी, तो उस ब्लड को कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यह हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स में आता है लंग्स के थ्रू, लंग्स से हम सांस लेते हैं, जब हमने अंदर ऑक्सीजन ली तो जो ब्लड था उसके अंदर ऑक्सीजन आ गई, तो इसलिए हम ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, पल्मोनरी वेन से आ गया हमारा लेफ्ट एट्रियम में। जब ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो हल्ट पंप करेगा, जैसे ही हल्ट पंप करेगा तो ब्लड आ जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आने के बाद हल्ट दोबारा पंप करेगा, क्योंकि हल्ट पंप तो करता रहता है, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड चले जाएगा एरोटा में, ये हमारी एरोटा, ठीक है। एरोटा में आने के बाद ये होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से हमारा ब्लड होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। आपको शॉर्ट में बताता हूँ, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू बाहर निकल गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से हल्ट हमारा पंप हुआ तो वाल्स के द्वारा हमारा वो आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आके हल्ट हमारा पंप हुआ तो ब्लड एरोटा के थ्रू होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट बाय हार्ट के द्वारा, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब लिखा है, वही चीज लिखिए, देख लीजिए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम टू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा थ्रू वेन हार्ट पंप दिस ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, दैट हेल्प पंप अगेन टू ट्रांसफर डीऑक्सीजनेटेड
टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज। जो हमारा ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल्स में था हार्ट द्वारा पंप करेगा, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में लंग्स के पास से होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स के पास से होकर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टेक टू द लेफ्ट एट्रियम, जो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स के द्वारा। व्हेन हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड हमारा आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ हार्ट पंप अगेन, हार्ट पंप करेगा दोबारा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर टू द होल बॉडी यूजिंग एरोटा। जो हमारा ब्लड प्रेजेंट था, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आ गया था लेफ्ट एट्रियम में आ गया था ना, लेफ्ट एट्रियम से होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया था, वह एरोटा के थ्रू होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हो गई हमारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। एक बार समझ में आ गई होगी आपकी, नहीं समझ में आई तो एक बार दोबारा सुन लेना, स्पीड स्लो कर लेना, अगर स्पीड ज़्यादा हो गई हो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में बना के ही आना है, इसी के नंबर है, क्योंकि जो आपने थ्योरी लिखी है थ्योरी वो सब इसी के अंदर है। ठीक है, इसी को बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जिनके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, उनको कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, ब्लड हमारा आर्टरीज में भी फ्लो करता है, वेन्स में भी फ्लो करता है। अब इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स मतलब टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल मतलब होता है ब्लड वेसल्स, ऐसी वेसल जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता हो। ठीक है, ब्लड वेसल होती हमारी दो, आर्टरीज वेन्स। आर्टरीज देखते हैं, ब्लड वेसल्स हु टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, दीज आर नोन एज आर्टरीज। मतलब ऐसी ब्लड वेसल जो ब्लड टेक करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं आर्टरीज। दे आर कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल्स, जो कि हमारी वेंट्रिकल से कनेक्ट रहती हैं, एंड दे आर थिक वॉल ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। और ये थिक होती हैं, मोटी होती हैं, क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर हाई होता है इनके अंदर। एंड फाउंड डीप इन द स्किन के डीप में पाई जाती हैं। हिंदी में शॉर्ट में देख लेते हैं, आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, वेंट्रिकल से कनेक्ट रहती हैं, ये काफ़ी मोटी होती हैं क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई होता है, और स्किन की डिप में पाई जाती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वेन्स की। These are blood vessels who take deoxygenated blood. वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, बॉडी से फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, मतलब बॉडी से हार्ट तक ले जाती हैं वेन्स। ठीक है, आपने देखा ना पल्मोनरी वेन्स ही तो आया था ब्लड। ओके, दीज आर ब्लड वेसल हु टेक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू द हार्ट, मतलब बॉडी से हार्ट के लिए। ब्लड प्रेशर इन वेन्स लेस, इनके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है, सो दे आर नॉट थिक, तो ये मोटी नहीं होती, थिन होती हैं, थिक नहीं होती। ठीक है, थिन मतलब होता है पतला, थिक मतलब होता है मोटा, तो ये नॉट थिक मतलब ये थिक नहीं होती, थिन होती हैं। ठीक है, दे आर फाउंड नियर टू बॉडी स्किन, ये स्किन के पास में पाई जाती हैं, तबकि स्किन के डिप में पाई जाती हैं आर्टरीज, ये स्किन के पास में पाई जाती हैं वेन्स। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने देख लिया हार्ट क्या होता है, उसकी डिफाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंट्रो, कैसे उसका पूरा एनाटॉमी है वो देख ली, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड, हार्ट के अंदर ब्लड कैसे ट्रांसफ़र करता है ये देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देख लिए। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है, क्योंकि ये इसमें से एग्ज़ाम में से 100, ये पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा पॉइंट अभी तो कोई ऐसा नहीं रहा जो एग्ज़ाम में ना आया हो। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरीज वेन्स की डिफाइन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ ब्लड, ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हार्ट की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, उसका इंट्रो इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।